हेलो बच्चों, आज हम करेंगे छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा की वर्कशीट, जिससे हमें छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा की ध्वनि और छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा की पहचान अच्छे से हो जाएगी। प्रश्न 1 है, दिए गए शब्दों को चुनकर सही मात्रा के नीचे लिखें। आपको पता है ये क्या होती है? ये छोटे ऊ की मात्रा होती है और इसकी ध्वनि हल्की सी ऊ की आती है। और ये जो है ये बड़े ऊ की मात्रा है, इसकी थोड़ी ध्वनि लंबी होती है, जैसे ऊ ऐसे करके। इस बॉक्स में दिए गए शब्दों को चुनकर सही मात्रा के नीचे लिखें। इस बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें कुछ में बड़े ऊ की मात्रा है और कुछ में छोटे ऊ की मात्रा है। हमें इसमें से छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को ढूंढकर छोटे ऊ की मात्रा को वाले शब्दों को यहाँ लिखना है और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों के नीचे लिखना है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला शब्द क्या है हमारा? गुड़िया। गुड़िया में ऊ की ध्वनि जो है वो बिल्कुल हल्की सी आ रही है, तो ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे और इस पे सही का टिक का निशान लगा लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा यह शब्द हमारा हो चुका है गुड़िया। आगे देखिए भूख। अब देखिए इसमें ऊ की ध्वनि जो है थोड़ी लंबी जा रही है, ऊ भूख। तो ये बड़े ऊ की मात्रा वाला शब्द है, तो इसको हम बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द के नीचे लिखेंगे भूख। आगे देखिए जामुन। इसमें छोटे ऊ की मात्रा की ध्वनि आई है, तो इसको कहाँ लिखेंगे हम? छोटे ऊ की मात्रा के नीचे लिखेंगे जै आ मैं ऊने जामुन। इस पे भी हम टिक का निशान लगा लेंगे। आगे देखिए गुमसुम। इसमें भी क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है, हल्की ध्वनि है, गुमसुम। तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे? छोटे ऊ की मात्रा के नीचे गुमसुम। आगे देखिए फूल। अब देखो ऊ की ध्वनि जो है थोड़ी लंबी जा रही है, फूल। तो अब ये क्या है? बड़े ऊ की मात्रा होती है ये, इसकी ध्वनि जो है छोटे ऊ की मात्रा से थोड़ी लंबी होती है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे फूल। आगे देखिए चूहिया। अब चूहिया में क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है, तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? छोटे ऊ की मात्रा के नीचे लिखेंगे चूहिया। आगे देखिए तराजू। अब देखो ऊ की ध्वनि जो है लंबी जा रही है, तो ये क्या है? बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है तराजू में, तेरे आ जय ऊ, तराजू। आगे देखिए घुटन। अब इसमें हल्की ध्वनि आ रही है ऊ की, तो इसको हम छोटे ऊ की मात्रा के नीचे लिखेंगे घै ऊ टैन है, घुटन। आगे देखिए खजूर। अब इसमें ऊ की ध्वनि कैसे आ रही है? लंबी, खजूर। तो अब ये कहाँ लिखेंगे हम? बड़े ऊ की मात्रा के नीचे लिखेंगे खे जय ऊ रे, खजूर। आगे देखिए बुखार। इसमें देखिए छोटे ऊ की मात्रा की ध्वनि है, बुखार, छोटे ऊ की मात्रा है ये, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? छोटे ऊ की मात्रा के नीचे लिखेंगे बे ऊ खे आ रे, बुखार। आगे देखिए कूलर। अब इसमें ऊ की ध्वनि जो है थोड़ी लंबी जा रही है, तो ये बड़े ऊ की मात्रा का शब्द है कै ऊ लर है, कूलर। तो यहाँ लिखेंगे हम। आगे है गुलाब। अब ऊ की ध्वनि जो है थोड़ी सी हल्की है, तो ये कहाँ लिखेंगे? छोटे ऊ की मात्रा के नीचे लिखेंगे गै ऊ ले आब है, गुलाब। आगे देखिए दूसरा। अब देखिए दूसरा में ऊ की ध्वनि लंबी जा रही है, तो ये क्या है? बड़े ऊ की मात्रा वाला शब्द है दूसरा। आगे देखिए पुजारी। अब ऊ की ध्वनि हल्की आ रही है, तो ये क्या है? छोटे ऊ की मात्रा वाला शब्द है पे ऊ जे आरी, पुजारी। आगे देखिए धूप बत्ती, धूप। अब इसमें लंबी ध्वनि जा रही है ढे ऊ पे, धूप ब ई बत्ती, धूप बत्ती। तो ये बड़ी ऊ की मात्रा वाला शब्द है, यहाँ पे लिखेंगे इसको हम। आगे है सुराग। अब इसमें भी क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहाँ ये भी कहाँ लिखेंगे हम? बड़े ऊ की मात्रा के शब्द के नीचे लिखेंगे से ऊ रे आ गए, सुराग। इससे हमें इसमें से बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा को वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखा है। प्रश्न 2 देखिए,
ऊ और ऊ की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करें। ये जो है छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। अब इसमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें ये देखना है कि किस में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी और किस में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, वो लगाकर हमें शब्दों को सही करना है। अभी ये है फलदान, लेकिन होता क्या है फूलदान। तो ऊ की ध्वनि लंबी जाएगी तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी। अगर ऊ की ध्वनि थोड़ी धीमी रहेगी, छोटी रहेगी, तो छोटे ऊ की मात्रा आएगी। तो इसमें फूलदान, तो बड़ी लंबी जा रही है ऊ की मात्रा की ध्वनि, तो क्या लगाएंगे, बड़ा ऊ लगेगा, फूलदान। आगे देखिए जादू, जादू क्या बनेगा इसका, जादू। अब इसमें भी लंबी ध्वनि जा रही है तो क्या आएगी, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, जय आ दे ऊ, जादू। आगे देखिए साबन, साबन नहीं होता है, क्या होता है, साबुन होता है। तो साबुन, साबुन में ऊ की ध्वनि जो है वो धीमी हल्की है, तो कौन सी मात्रा आएगी, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, से आ बे ऊने साबुन। आगे देखिए गलाल, गलाल क्या होता है, गुलाल होता है। तो गे में ऊ की मात्रा क्या है, हल्की आ रही है, धीमी आ रही, छोटी आ रही है ध्वनि, तो क्या लगाएंगे, छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, गे ऊ ले आले गुलाल। आगे है कछ आ नहीं होता है, क्या होता है, कछुआ होता है, कछुआ। तो छोटे ऊ की मात्रा की आवाज आ रही है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, क्या बन गया, कै छ ऊ ए आ, कछुआ। आगे देखिए कबूतर, कबूतर में क्या लगाएंगे, बड़े ऊ की मात्रा की ध्वनि आती है, देखो बोल के देखिए, कबूतर। तो क्या आ गया, लंबी ध्वनि आ रही है, कबूतर। तो क्या आएगी यहाँ पे, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, कै बै ऊ तैरे, कबूतर। आगे है बुलबुल, क्या होता है, बुलबुल। तो इसमें देखो बुलबुल, दोनों में छोटे ऊ की मात्रा की ध्वनि आ रही है, हल्की ध्वनि है, बै उले बुल, बै उले बुल, बै उले बुल, बै उले बुल, बुल बुल। तो क्या आएगी यहाँ पे, छोटे ऊ की मात्रा आएगी। आगे खरबूजा, खरबूजा नहीं होता है, क्या होता है, खरबूजा। तो देखो ऊ की ध्वनि थोड़ी लंबी जा रही है, तो क्या आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी यहाँ पे भी, खैर है बै ऊ जै आ, खरबूजा। क्या बन गया, खरबूजा। तो कौन सी मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। आगे देखिए क्या होता है, कुटिया, कुटिया होता है। तो कुटिया में छोटे ऊ की ध्वनि आ रही है, तो क्या लगा देंगे हम, छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे, कै ऊ टे ई ए आ, कुटिया। ठीक है। आगे देखिए से चे नया सचना, क्या होती है, सूचना होती है, सूचना। तो बड़े ऊ की मात्रा की ध्वनि आ रही है, से ऊ चे ने आ, से ऊ चे ने आ, क्या बन गया, सूचना। इस तरीके से हमने ध्वनि के अनुसार जो है छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाई है। ऐसे ही हमें बाकी शब्दों को भी ध्वनि के अनुसार ही पढ़ना है और उसी के अनुसार छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा हम उसमें लगाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। एंड सर थैंक यू फॉर वॉचिंग।